नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। 16 फरवरी के अंक में आपको मैंने बताया था कि माननीय हाईकोर्ट जीएसटी सर्च के दौरान टैक्स रिकवरी के ऊपर कुछ दिशा निर्देश जारी करना चाहती है। उसके लिए अगली सुनवाई 18 तारीख को रखी थी। हालांकि नेक्स्ट डे कई मीडिया में इस प्रकार की खबरें छपी थी कि माननीय हाईकोर्ट ने जीएसटी सर्च के दौरान टैक्स रिकवरी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको उस अंक में भी बताया था कि यह केवल प्रपोजल था, उस पर आगे सुनवाई करना बाकी था। तो 18 तारीख की सुनवाई में क्या हुआ वही आज के अंक में देखते हैं। सबसे पहले तो जो अधिकारी काफी देरी से उपस्थित हुए थे 16 तारीख में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो हियरिंग हो रही है उसके प्रति माननीय हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। आज सभी अधिकारी समय पर उपस्थित हुए और उनमें जो सीनियर मोस्ट अधिकारी थे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उन्होंने लीड लेकर ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बात भी प्रस्तुत की। जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल से पूछा कि क्या उन्हें यह पता है कि पिछले कुछ दिनों में उनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के अगेंस्ट में इस प्रकार की कंप्लेंट्स आई है, तो उन्होंने कहा कि इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है और जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने 18 तारीख की हियरिंग में यह कहा कि माननीय हाईकोर्ट जो दिशा निर्देश जारी करना चाहती है वह चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के साथ साथ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को भी वह दिशा निर्देश जारी करना चाहती है, क्योंकि सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए सीबीआईसी ही जारी करती है, जबकि ये जितनी भी रीट पिटीशंस ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने है उसमें किसी में भी सीबीआईसी को रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को इस मामले में सीबीआईसी से डिस्कशन भी करना पड़ेगा। इस प्रेजेंटेशन के बाद में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया कि जितने भी रीट एप्लीकेंट्स हैं वह अपनी रीट एप्लीकेशंस के अंदर सीबीआईसी को एक पार्टी रिस्पोंडेंट बनाएंगे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीबीआईसी में हाईएस्ट लेवल पर यह डिस्कशन करेंगे कि ऑनरेबल हाईकोर्ट क्या दिशा निर्देश जारी करना चाहती है। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सीबीआईसी को भी यह ध्यान में लाया है कि वह अपने 16 फरवरी 2021 के ऑर्डर से क्या गाइडलाइंस जारी करवाना चाहते हैं। डीजीजीआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने ऑनरेबल हाईकोर्ट को एश्योर किया है कि उनके डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अगेंस्ट में आगे से इस प्रकार के अनड्यू हैरेसमेंट, थ्रेट, प्रेशर इत्यादि की कोई भी कंप्लेंट का मौका नहीं आने देंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि इन रीट पिटीशन में काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे, इसीलिए ऑफिसर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ज्वाइन होने के लिए कहा गया था, अन्यथा ऑनरेबल हाईकोर्ट इस प्रकार के दिशा निर्देश नहीं देती है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वे ऑफिसर्स का मोरल डाउन करना नहीं चाहते हैं, ना ही उन्हें हतोत्साहित करना चाहते हैं। केवल ऑनरेबल हाईकोर्ट की इच्छा यही थी कि जो भी अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनको कानून के दायरे में रहकर विद इन दी फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ उनको अपनी ड्यूटी का
निर्वहन करना चाहिए, उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इससे भी आगे जाकर यह कहा कि वह तो हमेशा अधिकारियों द्वारा जो फ्रॉडस्टर्स और टैक्स इवेडर्स है उनको पकड़ने और बड़े टैक्स इवेजन को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा ही करती है, समर्थन में ही खड़े रहते हैं। और आगे भी अधिकारी लोग सेक्शन 67 के अंतर्गत जो भी सर्च ऑपरेशन करना है वह कर सकते हैं, लेकिन यह सभी स्ट्रिक्टली कानून के दायरे में होना चाहिए। इस मैटर को 23 फरवरी 2021 तक रखा हुआ है और मैं यहाँ पर पुनः कहना चाहता हूँ कि अलग अलग मीडिया में जो भी रिपोर्टिंग हुई है कि दिशा निर्देश ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जारी कर दिए हैं, वे नहीं किए हैं। 23 तारीख को सीबीआईसी को भी पार्टी बनाकर उनका पक्ष भी सुना जाएगा और आगे क्या होता है, क्या ऑनरेबल हाईकोर्ट जितने स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश 16 तारीख के ऑर्डर के हिसाब से देना चाहती थी वह इश्यू करेगी या नहीं करेगी, वह हम आगे देखेंगे। मेरे हिसाब से जब तक फाइनली ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर इश्यू नहीं हो जाए तब तक पहले से कुछ भी अनुमान लगा लेना हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसा इस केस में हुआ है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।